हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सोलोपुरी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ टेक्चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ क्वेश्चन हम लोगों का जो बाकी था। यहाँ हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है ना। अगर आप इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। इसका इंट्रोडक्शन भी हम बहुत अच्छा से कराए हुए हैं, आप उसको भी जाकर के देखिए, तब जाकर के आप क्वेश्चन सही से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो 5 नंबर है आपका, एक त्रिभुज के तीनों कोण दिया हुआ 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का दिया हुआ ना कौन, तो त्रिभुज बना लेते हैं ना हम लोग। एक ये त्रिभुज है आपका, ठीक है, और तीनों कोण दे दिया गया है इसमें। अब तीनों कोण दिया है तो अब इस कोण को हम मान लेते हैं 2x। अब 2x ही क्यों मान रहे हैं, देखो अनुपात में जब भी दिया हुआ रहता है तो हम x मान लेते हैं, k मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो इस कोण को हम 2x मान लिए। अब ये जो मानेंगे इसको हम 3x मान लेते हैं, और एक और है आपका 5x। तो तीनों को उनको मान लिया। अब हम लिख भी लेंगे यहाँ। अब हल स्टार्ट करते हैं इसका। माना कि बराबर में क्या भाई, तो पहला कोण माने हम 2x कर देते हैं, तो ये आपका पहला कोण हो गया, ठीक है। दूसरा दूसरा तो दूसरा जो कोण होगा, दूसरा होगा आपका कितना, 3x। अब यहां से आप तीसरा देख लो, तीसरा आपका हो जाएगा कितना, तो 5x, ठीक है ना। ये हो गया। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ये बेसिक रूल है बिल्कुल त्रिभुज का। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के कितना होता है, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब तीनों कोण कौन है, एक ये है, एक दूसरा, तीसरा ये है। तीनों को जोड़ करके बराबर में 180 डिग्री करो, क्योंकि ये तो रूल कह रहा है ना आपको। तो आपका 2x है यहाँ, 3x है, 5x है, बराबर में 180 डिग्री। तीनों को जोड़ दो, 5 3 8, और कितना हो गया आपका, 10 हो गया क्या। 10x बराबर में कितना, 180 डिग्री। अब यहां से आप क्या करो, तो x बराबर में 180 बटे में कितना, 10, तो 18 यहां से आ रहा है x का मान। कितना आ रहा है, 18 डिग्री आ गया x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो आप माने हुए ना पहला कोण, दूसरा, तीसरा, तो आप कोण निकालने बोला ना, तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तीनों कोण आप यहां से निकाल दो। अतः त्रिभुज का पहला कोण, त्रिभुज का पहला कोण कितना, 2x, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 18 आया ना। तो 18 दूनी 36 डिग्री। पहला कोण आ गया 36 डिग्री। दूसरा देख लो, ऐसे ही हम यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, दूसरा कोण, दूसरा कोण आपका क्या, 3x है, 3x से लिख लो। x का मान आपका निकला हुआ कितना, 18, 18 तिया 54, ये 54 डिग्री आ गया। तो लास्ट जो आपका है वो है आपका 5x, ठीक है, तीसरा वाला लिखते हैं। तीसरा कोण बराबर 5x है, तो इसको लिख देंगे 5 गुना 18, 90 डिग्री। कितना आ गया, 90। तो यहां से तीनों कोण का मान हम प्राप्त कर लिए हैं। ये आपका 2 3 5 x माने थे, 36 54 और 90 आ गया। आप इसको तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 आना चाहिए। देख लो, तो ये कितना होता है, 6 4 10 का जीरो हासिल 1 हो जाएगा, और 9 1 10, 10 5 15, 15 और 3 18, 180 हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा जो है आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, चलो 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं। कुल जो सिक्के हैं वो कितना है, 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य कितना है,
300 रुपया, मतलब 160 सिक्का है और उस 160 सिक्का को अगर आप जोड़ोगे तो वो कितना है, 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। आपको ये लिखना है कि इनके पास जो है प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। 2 रुपया वाला, 1 रुपया वाला और 5 रुपया वाला, मतलब कितना सिक्का है टोटल, ये निकालना है। और यहाँ दिया हुआ क्या आपको कि 2 रुपया और 5 रुपया के कुल सिक्के इतना है, और 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। 2 रुपया का जो सिक्का है वो 5 रुपए के सिक्कों की तिगुनी है, ठीक है ना। यानी 5 रुपया का सिक्का को पहले मानना पड़ेगा आपको, तब तो 5 रुपया वाला का सिक्का का तिगुनी होगा आपका 2 रुपया वाला। तो आप यहां से क्या मानो, 5 रुपया वाला सिक्का। अब यहाँ हल हम लिखते हैं, माना कि एक्स मान लिए हम, 5 रुपया वाले को हम कितना माने हैं, एक्स। अब 2 रुपया वाला मान लो आप, सेम चीज हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, इसका क्या बोला, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। अगर ये 1 गुना है तो 2 रुपया वाला 3 गुना है, तो 3 गुना मतलब 3 को किससे, 1 गुना से गुना कर दो, 3 गुना एक्स मतलब 3x, ये हो गया आपका 3 गुना। अब 1 रुपया वाला सिक्का कितना है आपका, अब 1 रुपया सिक्का कितना है वो समझना पड़ेगा आपको। अब ये टोटल जो है ना, कितना सिक्का था आपके पास, 160 सिक्का था। अब 160 में से ये दोनों को घटा दोगे तो बचेगा क्या आपके पास, वही बचेगा आपका 1 रुपया वाला सिक्का, क्योंकि यहाँ 5 रुपया और 2 रुपया वाले सिक्कों की संख्या तो आप लिख दिए, तो 1 ही रुपया वाला निकालना है ना। तो 160 कुल सिक्का में से ये दोनों घटा देंगे तो 1 रुपया वाला मेरा निकल जाएगा। हम लिखते हैं यहाँ पे 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या। तो कुल सिक्का कितना था, 160 है, माइनस एक्स कर दो और माइनस 3x है, दोनों को घटा दिए हम। अब यहां से आप देखो क्या आएगा, 160 माइनस माइनस प्लस, तो 4x। ये आपका आ गया कितना, 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या। अब आप इसको निकाल दो प्रश्न के अनुसार, ठीक है। लिखते हैं हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या करेंगे आप, तो ये तीनों जो सिक्का जो है आपका 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया वाला, सबको जोड़ दो आप। तो आपके पास कितना है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम, 1 रुपया वाला, ठीक है ना। तो 160 माइनस 4x जोड़, ये लिख लेते हैं हम 3x जोड़ x बराबर, इसका जो आपका कुल 160 सिक्के का जो मूल्य दिया हुआ था, वो जो दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, का कुल मूल्य है 300 रुपया, ये है ना। कुल मूल्य कितना दिया हुआ, 300 रुपया, तो कुल मूल्य हम कर देते हैं यहाँ 300, ठीक है। अब यहाँ एक बात का ख्याल रखना आपको, क्या कि ये जो था आपका 160 माइनस 1 से, ये 1 रुपया वाला सिक्का आया है, तो इसको 1 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ देखो आप समझो इसको, 1 से गुना करेंगे यहाँ, और ये जो 3x से माने हैं कौन सा है, वो 3x से 2 रुपया वाला सिक्का, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। आप गुना कर दो इसको 2 से, और इसको थोड़ा हम यहाँ साफ करके लिख देते हैं, ये यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और x जो माने थे वो कितना था, 5 रुपया वाला सिक्का, तो 5 से गुना कर दो इसको, ठीक है। इतना हो गया। अब आप गुना कर लीजिए, 160 तो गुना करोगे 1 से तो उतना ही आने वाला ना, 160 ही आएगा, और 4 को करोगे तो वही आपका 4x से ही आएगा, 1 से। अब यहाँ आपका क्या आने वाला है, 3 दूनी 6x है, और यहाँ पे 5x है, और बराबर में है कितना, 300 रुपया, ठीक। अब यहाँ देखो 160 ये है, और बाकी सब तो x वाला है, तो आप देख लो कौन जुट रहा है कौन घट रहा है। 6 5 कितना होगा, 6 और 5 होगा 11। अगर इसको
एक लाइन बढ़ाएंगे तो थोड़ा मैथ लंबा हो जाएगा। तो यही आप देखो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11x है, और 11 में से आप क्या 4 घटा लो तो 7x बचा। इसका मतलब इधर आपका कितना बच रहा है 7x। समझो यहाँ थोड़ा अच्छा से, ठीक है ना। अब बराबर यहाँ कितना बराबर इधर है 300, बराबर से इधर 300, इधर हो गया सब जोड़ घटा करके कितना 7x, और ये 160 जो है 160 इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या बनाएगा माइनस। अब देखो यहां से आप 7x है बराबर में 160 घटा लोगे तो कितना बचेगा आपका, 1.5 दूनी 300 होता है तो 160 आपका घट जाता है तो आपका यहाँ 140 बचेगा। कितना 140। अब यहां से आप देखिए गौर से x बराबर 140 बटे में 7, तो 7 दूनी इसको हम काट देते हैं। देखो 7 दूनी 14 और ये 0 है आपका, ये कट गया तो x का जो मान आया यहाँ कितना आया आपका, आप लिखो x बराबर में 20। x कितना आया 20 आ गया। ठीक है, अब क्या करना आपको, आपको तो यही बोला ना सिक्कों की संख्या तिगुनी हो तो बस प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं आप इसको लिख दीजिए। अब यहां से हम अतः तो पहले आप क्या कर दो, आप 5 रुपया वाला सिक्का निकाल सकते हो पहले। तो 5 रुपया वाला सिक्का कितना है तो लिखेंगे 5 रुपया वाला सिक्का बराबर x माने थे ना, तो वहां तो x ही है ना, तो x का मान ही तो निकला है 20। तो 5 रुपया वाला सिक्का कितना है आपका 20 है। ठीक है, अब देखो आपका क्या है 2 रुपया वाला सिक्का, तो 2 रुपया वाला सिक्का आप लिखो वाला सिक्का, तो 2 रुपया वाला सिक्का कौन सा था आपका, 2 रुपया वाला सिक्का यही है 3x। तो 3 × 20 तो बराबर कितना 60। ठीक है ना, यहां निकला कितना, यहाँ 20 और यहाँ 60 सिक्का। अब आप लास्ट में निकाल दो 1 रुपया वाला सिक्का, यहाँ हम निकाल देते हैं। यहाँ देख लीजिए आप इसको, ठीक है ना, 1 रुपया वाला सिक्का आप निकाल दो, लिखो 1 रुपया वाला सिक्का। 1 रुपया वाला सिक्का हम यहाँ निकाल देते हैं। क्या था 1 रुपया, 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 गुना का मान 20 निकालिए तो 160 माइनस 20 कितना हो गया 80, 4 दूनी 8 तो 80 ही हुआ ना। तो 160 में से आप 80 घटा दो तो कितना बचा, 80 दूनी 160 तो 80 ही बचा ना। ठीक है, आपका ये जो आया आपका क्या है 1 रुपया वाला सिक्का। तो यहाँ जो कुल आपका क्या आ गया आंसर मिला करके ये आ गया 5 रुपया वाला सिक्का 20, और 2 रुपया वाला सिक्का आपका 60 आ गया, और 1 रुपया वाला सिक्का कितना आ गया 80। तो आप जोड़ के देख सकते हैं 80 और 20 कितना हो गया 100, और 60 160, सिक्का कितना था 160 था ना, ये सिक्का कितना था 160, तो आ गया आपका। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका जो आएगा वो 7 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।